नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। सो डियर फैमिली मेंबर्स, आपको पता है कि हमारी शनिवार को एक क्यूएनए सीरीज आती है, लेकिन दोस्तों इस बार क्वेश्चंस बहुत ही कम हैं। तो आप सबको दोस्तों अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है। और दोस्तों इस तरह प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और इस तरह प्यार बना रहा तो हम लोग एक दिन इन्वेस्टिंग करियर में बहुत आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों चैनल भी आपके आशीर्वाद से और सपोर्ट से बढ़ रहा है। सो थैंक यू ऑल वंस अगेन। लेकिन चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने जहाँ पे दोस्तों एक भी लोगों का क्वेश्चंस मिस नहीं किए हैं, तो ईगरली देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन होने वाले हैं। जिनका नहीं ले पाया तो ऑफकोर्स क्वेश्चन ड्रॉप ही नहीं किए हैं, लेकिन जिनका लिया हूँ दोस्तों, किसी और के क्वेश्चन से भी सीखने की जरूर कोशिश करें। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस तरह के रेगुलर अपडेट्स को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। निखिल जी क्वेश्चन है कि हेलो सर, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कुछ बताइए, कुछ बेसिक टू एडवांस। ऑफ कोर्स जल्दी ही बताऊंगा। मैं खुद ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूं, ऑप्शन सेलिंग में बहुत पैसे बनते हैं, लेकिन उनके लिए कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना इंपॉर्टेंट है। देखिए इंट्राडे को एक्सपर्ट बनिएगा, उसके बाद ऑप्शंस में जाना बेटर होता है। तो मेरे हिसाब से आप जाइए, मेरे इंडिकेटर्स वाला वीडियो देखिए। अभी मैंने रिसेंटली फंडामेंटल एनालिसिस भी स्टार्ट करी है। मुझे कुछ टाइम दीजिए, चैनल बहुत ही नया है, टीम बहुत ही छोटी है, लेकिन यस अगर चैनल बड़ा होता है टीम भी बड़ी हो जाएगी। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, तो जल्दी ही ऑप्शन की वीडियो आ जाएगी। मैं वेट भी कर रहा हूँ कि आप सबको एकदम प्रो बना दूँ। उसके बाद रोहित पंजी क्वेश्चन है कि सर आईएफसी का एंट्रिंग लेवल। जी हाँ, एकदम बेशक एंट्री कर सकते हैं, खराब लेवल नहीं है। और 5-7% गिरे तो उतना ही आपको एमओएस मिलेगा। डाउन साइड याद रखिएगा, आईएफसी में बहुत लिमिटेड है, अप साइड बहुत ही ह्यूज है। 10 साल तक होल्ड करिए, मुझे लगता है दोस्तों जरूर ये मल्टीबैगर बन सकता है। यस, ग्रोथ कम होती है पीएसयू में, ये बात मैं बता दूं, लेकिन कंपनी फंडामेंटली बहुत 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 स्ट्रांग है। सेजल मोदी जी का क्वेश्चन है, बहुत मेरे पुराने सब्सक्राइबर है, मुझे इनका नाम भी याद है, कि सर कुछ इंडेक्स फंड सजेस्ट करिए। अरे भाई बहुत सारे हैं, आईसीसी का है, इवन एचडीएफसी का है, तो ऑफकोर्स निपॉन का भी है। भाई मेरे पास निपॉन और एचडीएफसी एएमसी है। तो यस, सेल बढ़ाइए और उन सब में निवेश करिए। जोक्स अपार्ट, तो इन सब में आप निवेश कर सकते हैं। आईसीसी प्रूडेंशियल इंडेक्स फंड बहुत ही अच्छा है। करेक्ट टाइम, जी हाँ, 7% निफ्टी करेक्ट हो चुका है। तो अगर निफ्टी ऑल टाइम हाई पर जाएगा तो ऑफकोर्स 7% आप कमा लेंगे, जो कि एफडी से सुरक्षित है। इसलिए जितना निफ्टी गिरे इंडेक्स फंड में निवेश करिए। मैंने दोस्तों 10,000 के नीचे इंडेक्स फंड में एक अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट इन्वेस्ट किया था, तो समझ सकते हैं कि मैं अच्छा खासा मुनाफा में बैठा हुआ हूँ बिना कोई टेंशन का। दिव्यंजु क्वेश्चन है कि सर डिविस लैब एंड इपका जो लैब है बहुत तेज़ी से गिर रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है? बहुत ही अच्छा है। आईसीसी लॉम्बार्ड ऑल्सो फॉलिंग, अच्छा है ना। ये सब स्टॉक गिरे तो निवेश करने का होता है। और ये देखिए डिविस लैब, इपका लैब इसलिए गिर रहा है बिकॉज रैली में बहुत पार्टिसिपेंट कर लिया था। अभी इन्वेस्टर्स घुसेंगे, ट्रेडर लोग निकलेंगे, तो यस घुसने का राइट टाइम है। और एकदम ऑफकोर्स आप मान लीजिए 20% तक तो भाई अच्छे अच्छे स्टॉक्स पे गिर चुके हैं, जब निफ्टी 1000 पॉइंट डाउन हुआ है। तो घबराने का नहीं है। डिविस लैब मेरा पोर्टफोलियो का स्टॉक है और मेरा फर्स्ट चॉइस है। इपका लैब भी बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको डिविस लैब में थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म में डिविस लैब जरूर रिवॉर्ड कर सकता है। आईसीसी लॉम्बार्ड भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन यस ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन मत करिएगा। आईसीसी लॉम्बार्ड की बात की जाए, जनरल इंश्योरेंस काफ़ी अच्छी कंपनी है, लेकिन एचडीएफसी लाइफ को प्राथमिकता जरूर दीजिएगा। मुझे लगता है कि एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ जरूर आउट परफॉर्म कर सकते हैं। अर्जुन आनंद जी क्वेश्चन है कि प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन इक्विटस होल्डिंग एंड मिसेस बेक्टर। मैंने मिसेस बेक्टर के ऊपर बहुत बार वीडियो बनाया है और बोला भी है कि भैया इसके पीछे मत पड़िए, वरना बिस्कुट खाना ये भूल जाएंगे। बिकॉज उसके बाद देख सकते हैं कितना नीचे गिर चुका है दोस्तों। तो यस, बिस्किट बनाती है कंपनी, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत ही ओवर वैल्यूड था। और 565 का मैंने बोला भी था ऐसे लिए काम करने के लिए। आज गिर चुका है तो बहुत लोग ट्रैप हो चुके हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको लॉस बुक नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं, होल्ड करिएगा। इक्विटस होल्डिंग के ऊपर जल्दी ही मैं वीडियो लाऊंगा। लॉस बुक करना रिकमेंडेशन फिर से अर्जुन जी नहीं है। एस ओ जी का क्वेश्चन है कि आमर क्वेश्चन नेबे ठीक है नहीं नेबो किंतु क्वेश्चन होता है। राजन जोशी का क्वेश्चन है कि सेल आई पार्शियल प्रॉफिट मींस पार्शियल बुक प्रॉफिट इन विप्रो। यस, विप्रो में चाहे तो कर सकते हैं। आपने आईटीसी में भी किया था 215 पे। यस कर सकते हैं, लेकिन विप्रो भी क्वालिटी स्टॉक है और आईटीसी भी क्वालिटी स्टॉक है। मुझे आईटीसी एमओएस दिखाई देते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। 1-2 साल का निवेश करना है तो एकदम भूल जाइए। लोग बोलते हैं नेगेटिव बात करते हैं, गिरे तो और खरीदना है। आईटीसी दोस्तों ऑलरेडी एमओएस पे है, खड़ा है, जहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं तो आईटीसी दोस्तों आपको सबसे अच्छा रिवॉर्ड भी देगा, अच्छा डिविडेंड भी बांटती है। आपका पोर्टफोलियो हेज हो जाएगा, जिससे आपको एक डिफेंसिव स्टॉक भी आपका पोर्टफोलियो में चला गया और डिविडेंड मिलेगा, जिससे आपका पोर्टफोलियो मीन्स बढ़ेगा भी और डिविडेंड के हिसाब से आपको अच्छा फील भी होगा सालाना, और ग्रोथ भी स्लो एंड स्टडी रहेगी। यस गिर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल आईटीसी के लिए बहुत ज़्यादा निर्णायक होंगे और आईटीसी ज़रूर आउट परफॉर्म कर सकता है। विशाल
वधवा जी क्वेश्चन है कि हेलो सर, इस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड? ऑफ कोर्स स्टार्ट एसआईपी इन इंडेक्स फंड, बहुत ही अच्छा है। निफ्टी ऑल टाइम हाई पे जाएगा तो 7% ऐसे ही कमा लोगे भाई। तो यस, इंडेक्स फंड में स्टार्ट कर सकते हैं। जितना गिरे घबराना नहीं है, एकदम सेफ प्ले करना है तो इंडेक्स फंड पे जाइए। इंडेक्स फंड नहीं खरीदने आता कोई दिक्कत नहीं है, ईटीएफ खरीद लीजिए, बहुत सारे स्टॉक का ईटीएफ भी अवेलेबल है। अनिल जी क्वेश्चन है कि अनिल सूद साहब, नमस्कार अनिल जी, थोड़ा सा आशीर्वाद दीजिए, आप थोड़े सीनियर हैं मुझसे, इसीलिए आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। तो वांट टू बाई एडीआर्स ऑफ इन्फोसिस, विप्रो एंड एचडीएफसी बैंक। क्यों आप एडीआर क्यों खरीदना चाहते हैं जब आपको इंडियन इक्विटी मार्केट में लिस्टेड है? और यस, आपका क्वेश्चन सही है कि सब जब कन्वर्ट करते हैं तो इंडियन रुपीज़ में एक्जैक्टली आता है। तो एच डी एफ सी बैंक ऐसा क्यों है, तो मैं बता दूं, मेरे सामने दोस्तों एच डी एफ सी बैंक का एडीआर खुला हुआ है। तो इनका जो रेशियो एडीआर इस टू ऑर्डिनरी शेयर है 1:3 का है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और डिपॉजिटरी जो इनके नंबर से मेरे सामने खुले हुए हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंजेस का, तो इधर पे देखने को मिल रहा है जो जो रेशियो एडीआर है वो ऑर्डिनरी शेयर का 1:3 है। इसलिए आपको थोड़े से प्राइस डाइवर्शन में देखने को मिल रहे हैं। मेरे हिसाब से इंडियन इक्विटी मार्केट में निवेश करना ही सही है। रवि कुमार जी क्वेश्चन है कि सर ट्रेंड और डीमार्ट के ऊपर लाइक व्यू दें। ऑफकोर्स दोनों बहुत क्वालिटी स्टॉक है। ट्रेंड को ज़्यादा ही भाग गया था लेकिन अब अपने लेवल पे आ रहा है। डीमार्ट टूट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट फैंटास्टिक थे, चाहे तो निवेश कर सकते हैं। और क्यों फॉल हो रहा है, तो भैया मार्केट गिर रहा है तो इसलिए फॉल हो रहा है। आप देखिए क्या निफ्टी ऑल टाइम हाई से 7% गिरता है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी 7% गिरता है तो अच्छे अच्छे स्टॉक 10 से 12% गिरते हैं, और स्मॉल कैप मिड कैप तो और गिरते हैं, इसलिए ये गिर रहे हैं। ट्रेंड की बात की जाए, ट्रेंड से भी ज़्यादा अच्छा डीमार्ट है, आप चाहे तो डीमार्ट में निवेश कर सकते हैं। सीएमपी इज़ गुड और बेस्ट बाइंग लेवल 2550 हमें दिखाई देता है। ट्रेंड की बात की जाए तो बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, आप चाहे तो उस पर भी निवेश कर सकते हैं। मोहित जी जोशी जी क्वेश्चन है कि सर आई हैव 500 शेयर ऑफ तेजस नेटवर्क। देखिए मोहित जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तेजस नेटवर्क को ट्रैक नहीं करता, मुझे इनके फंडामेंटल्स नहीं पता है, तो मैं तुक्का मारना नहीं चाहता हूँ। मुझे स्टडी करना पड़ेगा तभी मैं बताऊँगा, वरना मैं तुक्का मार के आपको गलत इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहता। ये दोस्तों मेरे एथिक्स के थोड़े खिलाफ है, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। शैनोन मेनिंजेस, आई होप नाम मैं सही पढ़ रहा हूँ। मुथूट फाइनेंस आई हैड 1171 हैव डिप, अच्छा 1136, नाउ एवरेज इज 1153, इज इट करेक्ट? वंडरफुल। डाउन साइड लिमिटेड है, अप साइड बहुत ह्यूज है। गिरता है और खरीदना, आपने देखा कि मनप्पुरम फाइनेंस ने क्या बेहतरीन रिजल्ट दिए हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं कि मुथूट फाइनेंस का रिजल्ट भी अच्छा होगा, आप ध्यान रखिएगा। इसलिए मेरे पास था और मैंने फिर से बाइंग करी है 11 के लगभग में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और उधर पे दोस्तों मैं होल्ड एंड कंटिन्यू करूंगा। मुझे मुथूट फाइनेंस में अगर डाउन साइड 100 रुपये का दिखाई पड़ता है तो अप साइड 500 का दिखाई पड़ता है, इवन 400 का, तो 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड है, जो कि बहुत ही फेवरेबल दिखाई पड़ता है इधर से। अशोक शर्मा जी ग्रीटिंग सीनियर, ठीक है, थैंक यू। नौकरी और मदरसन सुमी का एमओएस, देखिए भैया मैंने बहुतों को बोला था कि नौकरी में प्रॉफिट बुक कर लीजिए। नौकरी भैया एकदम 5800 से एकदम लाइक समझ ही में नहीं आ रहा नौकरी और छोकरी में क्या अंतर है। एनीवेज, तो नौकरी की बात की जाए तो 5800 से रिवर्स मार चुका है, बहुत ही ओवर वैल्यूड था। और यस, एक एंट्री बन सकती है, लेकिन चाहे तो इधर पर निवेश कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट बाइंग लेवल 4350 के नीचे इमर्ज हो रहा है। कभी आपको 4100 के नीचे मिल जाएगा तो सही है। मेरा दोस्तों करंट मार्केट प्राइस की मैं बात बोल रहा हूँ, जिस हिसाब से वैल्यूएशन ट्रेड कर रहा है मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा है। 3800 मेरा बाइंग जोन हो सकता है, अगर मुझे मिला तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, मैं दूर से देख के अपना टाटा बाय बाय करते रहूँगा। मदरसन सुमी बहुत ही अच्छा स्टॉक है, आप चाहे तो 135 के नीचे खरीद सकते हैं। 5 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी बताओ जो निफ्टी 50 का हिस्सा बन सकते हैं, तो भैया एच डी एफ सी एएमसी है। मुथूट फाइनेंस मुझे दिखाई पड़ता है बहुत दमदार कंपनी है, और भी अच्छे अच्छे कंपनी हैं जो लाइक बनने के दावेदार करते हैं। मैं इसके ऊपर जल्दी वीडियो लाऊंगा। अबू तालिब जी थैंक यू फॉर द सजेशन, मैं जल्दी इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। कैन बी बाई एल टी आई, देखिए एल टी आई बहुत ही अच्छा स्टॉक है। रूट मोबाइल मुझे उतना खास पसंद नहीं आता, मार्केट में इसको लेकर थोड़ा सा हवाबाजी दिखाई पड़ता है और थोड़ा सा ओवर वैल्यूड मुझे दिखाई पड़ता है रूट मोबाइल एज़ कम्पेयर टू फंडामेंटल। ये कंपनी बेशक बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं इस पर निवेश करने की राय नहीं दूंगा, मैं खुद नहीं करूँगा, आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। एल टी आई इज़ अ वेरी गुड शेयर एट सी एम पी। संजय कुमार जी क्वेश्चन है कि पेट्रोनेट एलएनजी, लास्ट टाइम भी आपने यही क्वेश्चन पूछा था, मुझे आपका नाम भी याद है। तो मदरसन सुमी ऑफकोर्स दोनों बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। पेट्रोनेट एलएनजी बहुत सॉलिड कंपनी है। शुड आई मेक पोर्टफोलियो ऑफ दोस 10 स्टॉक? यस, ले सकते हैं, 500 स्टॉक कोई बड़ी बात नहीं है, और 10 साल के लिए छोड़ सकते हैं। यस, मदरसन सुमी डिविडेंड भी सही बांटती है और दोनों में निवेश किया जा सकता है। विच स्टॉक आर गुड फॉर स्विंग ट्रेड इन द सिचुएशन? मेरे वीडियोस को देखिए, मैंने बहुत सारे स्टॉक बताया है जहां पे आपको मैंने एमओएस बताया है, उधर पे आप निवेश कर सकते हैं। तो अब है क्वेश्चन गिरीश जी का। गिरीश नड्डा जी क्वेश्चन है कि वेरी गुड जॉब सर, थैंक यू सर। ओके, तो मुथूट फाइनेंस 49 क्वांटिटी ली है, बहुत अच्छा क्वांटिटी ली है, 1171 अच्छी प्राइस है, लेकिन पोर्टफोलियो में वेटेज 50% हो गया, ज़्यादा ही कुछ कर दिया है भाई। तो अभी ज़्यादा ऐड करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। देखिए
कितना भी क्वालिटी स्टॉक रहे, चाहे वो एच क्यों ना रहे, 50% वेटेज देना सही नहीं है, आपको ऐड नहीं करना चाहिए। यस, उधर प्रवेश रिवॉर्ड मुझे सही नहीं लगता, ये स्पेकुलेशन हो जाएगा, ट्रेडिंग नहीं होता है, ट्रेडिंग प्लानिंग से होती है। अब ऐसा अगर मान लीजिए मुथूट फाइनेंस मान लीजिए गिर जाता है, 1100 का लेवल तोड़ देता है, तो ऑफकोर्स आपको एक पैनिक होगा, बिकॉज आपके पास पैसे नहीं बचेंगे। इसलिए कोई भी उतना वेटेज मत दीजिए, चाहे स्टॉक रिलायंस हो, टीसीएस हो, या फिर इन्फोसिस हो, या फिर मुथूट फाइनेंस हो, चाहे कितना फेवरेट क्यों ना हो, लेकिन ओवर वेट ज़्यादा मत करिए, 15% मैक्सिमम, उससे ज़्यादा प्लीज़ वेटेज मत दीजिएगा। शशांक मिश्रा ये क्वेश्चन है कि सर मैं न्यू चैनल पे मैं न्यू हूँ चैनल पर, आपका टेलीग्राम ग्रुप बनाकर हमें बाइंग, देखिए ये तो सेलिंग हो गया ना। मैं टेलीग्राम चैनल खोलूँगा, आपको बाइंग एंड सेलिंग का रिकमेंडेशन दूंगा, तो वीडियो मैं कब बनाऊंगा? ऑफ कोर्स मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलेगा, और इसीलिए मैं टेलीग्राम चैनल पर नहीं आता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन ये वो इस तरह का बहुत हेडक वाला चीज़ हो जाएगा, और सिंगल हैंडली मुझसे शायद मैनेज ना हो पाए, इसलिए मैं कमिटमेंट नहीं दे रहा हूँ। अगर टीम का ये बड़ी होती है तो टेलीग्राम भी चलेगा, लेकिन यस फ्री ऑफ कॉस्ट, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिग्नेश भाई क्वेश्चन है कि अरे हिंदुस्तान भाई, हिंदुस्तान जिंक पे क्यों पड़े हो, इतना सारा स्टॉक है, क्यों मेटल में निवेश करना है? यस, अगर करना भी है तो ठीक है, मैं कवर कर दूंगा हिंदुस्तान जिंक को, कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन देखना बनता है कि क्या है। मेलविन कैपिटल का मैटर बहुत ही तगड़ा मैटर है भाई, एकदम रिटेलर लोग ने एकदम मार दी भाई फंड मैनेजर की, और बहुत बिलियंस का नुकसान हो गया। जल्दी ही मैं इसको कवर करूंगा। थैंक यू फॉर द सेशन। धीरज भाई क्वेश्चन है कि धीरज जी क्वेश्चन है, व्हाट आर व्यूज ऑन डिफेंस स्टॉक एंड रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक? प्लीज गिव सम व्यूज ऑन फार्मा स्टॉक इन अ सेपरेट वीडियो, प्रोवाइड अस सम सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट प्लानर स्पेशली फॉर द रियल एस्टेट एंड द फार्मास्यूटिकल स्टॉक। देखिए रियल एस्टेट तो सही है, लेकिन बूम कम है। ग्रोइंग कंपनी में आप बहुत अच्छा कंपनी में निवेश कर सकते हैं। फार्मा की बात की जाए तो डिविस लैब मुझे बहुत ही अच्छा है। करंट मार्केट प्राइस की बात की जाए तो अवार्ड भी उठाने लायक मुझे दिखाई पड़ता है। रिन्यूएबल एनर्जी जो स्टॉक्स है उसमें बहुत मीन्स बस चल रहा है, मिथ चल रहा है, और दोस्तों बहुत ही सारे स्टॉक्स ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, इतना कि मैं उस पर हाथ देने से डर लग रहा है, बिकॉज कभी भी उसका पारा फट सकता है, इसलिए मैं अभी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। डिफेंस स्टॉक की बात की जाए, लेगार्ड कैटेगरी में आते हैं, बहुत धीरे भागते हैं। यस, मिश्रा धातु जो निगम है मिधानी, वो सही मुझे दिखाई पड़ता है, और भी एक दो का स्टॉक है, लेकिन उसमें ग्रोथ कम है, इसलिए डिफेंस स्टॉक में निवेश करना है तो कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन होगी कि हाई ग्रोथ स्टॉक को पकड़िए प्लीज़। सुनील जी क्वेश्चन है कि सर एलटीआई का बाइंग लेवल? यस, करंट लेवल पे बाइंग कर सकते हैं, और कभी आपको 3750 के नीचे मिल जाए तो बेस्ट बाइंग लेवल होगी, और लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। इनके रिजल्ट भी काफ़ी बेहतरीन मुझे दिखाई पड़ रहे थे। रूपा रानी जी क्वेश्चन है कि सर मुथूट फाइनेंस मैंने 1280 पे लिया है, बाप रे, वो भी 1000 शेयर लिया हूँ, इतना कौन खरीदने बोलता है? 1280 पे तो मैंने कभी नहीं बोला था खरीदने के लिए, मैंने कितने बार आपको लेवल से बता दिए हैं, उसके बाद भी आपने हायर प्राइस में ले लिया है। ऑफकोर्स वेट करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। मुथूट फाइनेंस बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, और मेरे पोर्टफोलियो में भर भर के हैं, तो मेरे हिसाब से आपको होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, रिजल्ट के बाद एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। काजल रॉय ये क्वेश्चन है कि भाई मेक ए वीडियो ऑन टाइटन। ठीक है, मैं टाइटन का वीडियो बना दूंगा, थोड़ा सा ज़्यादा भाग चुका है, थोड़ा कट होने देते हैं। अंबिका मेरा जी क्वेश्चन है कि काइंडली टेल अबाउट अशोक लीलैंड शेयर फॉर 10 years, आई हैव 1000 क्वांटिटी। सही है, कंपनी सही है, आप चाहे तो उसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। संजय कुमार जो क्वेश्चन है कि विकास मल्टी कॉर्प, नहीं जी, मैं इसको कवर नहीं करता हूँ, और मैं रिकमेंडेड भी नहीं करूँगा, बिकॉज मुझे इनके फंडामेंटल्स उतने भी प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं पड़ते हैं। आप चाहे तो अपना डिसीजन ले सकते हैं, मेरे हिसाब से आपको अपना डिसीजन लेना चाहिए, मैं इसको ट्रैक नहीं करता हूँ जनरली। हेरत ध्रुव जी क्वेश्चन है कि हेलो सर, थैंक यू सो मच फॉर टीचिंग अस। थैंक यू। अच्छा ठीक है, इनको चाहिए कि कैसे अपना पोजीशन को स्कोर ऑफ करना है, प्रॉफिट कैसे बुकिंग करनी है। मैंने सारा प्लेलिस्ट में वीडियो भर दिया है, फंडामेंटल का, फाइनेंशियल टर्म के, जाके उन सब वीडियो को प्लीज़ एंजॉय करें। जॉयदीप दास जी क्वेश्चन है कि हेलो सर, व्हाट कुड बी द टेंटेटिव टारगेट फॉर आईएफसी इफ आई होल्ड इट फॉर मिनिमम 5 years और 10 years मैक्स? एटलीस्ट 10 years मैक्स करते हैं तो 10 से 12 गुना मुझे उम्मीद है। मिनिमम किसकी मैं बात बोल रहा हूँ, खराब से खराब मैं 10 से 12 गुना उम्मीद कर रहा हूँ। अच्छे की बात की जाए तो 15 से 20 गुना भी हो सकता है। प्रियतोष धारा ये क्वेश्चन है कि आई हैव रिलायंस पार्टली पेड शेयर एट एवरेज प्राइस ऑफ 1160। ठीक है, इट इज़ नाउ 964, गिर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट टू डू, सेल और होल्ड? ऑफकोर्स नहीं भाई, सेल क्यों करोगे? रिलायंस तो 900 तक भी चला गया था, उसके बाद 23 हो गया। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, आप चाहे तो होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। लॉस बुक करने की रिकमेंडेशन मैं नहीं दूंगा। जतिन जी क्वेश्चन है कि ये 80% ट्रेडर है और 20% इन्वेस्टर है। अच्छी बात है भाई, अच्छा ट्रेड कर लेते हो आप, इसका मतलब 20% इन्वेस्टर हैं, तो कुछ कुछ शॉर्ट टर्म का। यस, मैंने बहुत सारे स्टॉक बताए हैं जिससे मैं बोलता हूँ कि एच का टॉप पिक है, और एमओएस पे अवेलेबल है। जैसे आप देखिएगा, नवीन फ्लोरिन आपको मौका दे रहा है अभी, मुथूट फाइनेंस आपको मौका दे रहा है, आपको एशियन पेंट मौका दे रहा है, तो इन सब पे ध्यान रखिएगा। ऑलरेडी 10-15% करेक्ट हो चुके हैं, ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा, खुद
ज़्यादा गिरते हैं तो 5% और गिरेंगे और 7% गिरेंगे, लेकिन भागेंगे तो फिर आपको वही स्विंग ट्रेड का मुनाफा हो जाएगा। तो इन सब स्टॉक पे नज़र रख सकते हैं। शोभा गर्ग जी क्वेश्चन है कि सर क्या मैं मुथूट फाइनेंस 1100 का नीचे जा सकता है? ऑफकोर्स जा सकता है, जाने का भैया कुछ भी जा सकता है। मार्केट मंडे को एक बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होगा तो कुछ कहा जा सकता नहीं है। और यस, टाइम मत करिए स्टॉक को और लाइक इंडेक्स को, बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। चाहे तो मुथूट फाइनेंस में निवेश कर सकते हैं। जाने का तो ये 1000 के नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन जितना जाएगा उतना ही एमओएस बढ़ते जाएगा, जहाँ पे डाउन साइड लिमिटेड की जैसा फ्लैट हो जाएंगे और अपसाइड बहुत ही ह्यूज रहेगा। इंट्रेंसिक वैल्यू के बहुत कगार पे चला जाएगा, जहाँ पे लॉन्ग टर्म में लॉस की संभावना होती ही नहीं है। सर फ्यूचर ऑप्शन का कैश मार्केट से क्या लिंक है? ठीक है, मैं जल्दी ही इसके वीडियो बनाऊंगा। मोहित जी थोड़ा धैर्य रखिए। नौमान जी क्वेश्चन है कि सर एमओएस कैसे कैलकुलेट करते हैं? ठीक है भाई, मैंने कितनी बार बोला है कि एमओएस निकालने का बहुत सारा फार्मूला होता है। कुछ टेक्निकल फार्मूला भी है, कुछ मैथमेटिकल फार्मूला भी है, तो उतना पढ़ाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन रफली आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो क्वालिटी स्टॉक 20% 15% गिर चुके हैं अप ट्रेंड वाले, उधर पे एमओएस हो जाते हैं। 200 दिनों की जो ईएमए है उसको तोड़ता है, तो भैया आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। जैसे अभी की बात की जाए तो आईटीसी बहुत ही नीचे खड़ा है, जहाँ पे डाउन साइड बहुत लिमिटेड पॉसिबल है। और देखिए टेक्निकल तो बताता है कि कितना गिर सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा भी गिरता है। लेकिन मेरे हिसाब से एमओएस निकालने का और भी तरीका है, साइकोलॉजी है, वो धीरे धीरे सीख जाइएगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो स्टॉक 8 से 10% गिर चुका है अप ट्रेंड वाला, उधर पे एंट्री की जा सकती है। जो डाउन ट्रेंड का स्टॉक है वो 20% से ज़्यादा एमओएस देता है। जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत ऐसे स्टॉक है अभी भी नहीं भागे हैं, जैसे कि पीवीआर, आईआरसीटीसी, लेकिन क्वालिटी स्टॉक है। तो कभी कभी एमओएस पे आपको चकमा दे देता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो आपको फंडामेंटल काम आता है कि अगर गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है, लॉन्ग टर्म में क्या पॉसिबिलिटी है, भाग सकता है या फिर नहीं भाग सकता है। तो इन सब को देख के हम लोग एमओएस याद करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कोई आपको लेवल बता देता हूँ, ऑफकोर्स 90% टाइम हमारे लेवल हिट होते हैं। यही है दोस्तों साइकोलॉजी प्लस एमओएस फार्मूला। मैं जल्दी ही इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, आप लोग से थोड़ा और इंटरेक्ट में हो जाऊँ। प्रताप जी ये क्वेश्चन है कि सर टॉप 5 शेयर बताइए भाई 15 साल के लिए। मैंने बहुत सारे स्टॉक बताए हैं, जाइए मेरे एस के टॉपिक स्टॉक को देख लीजिए। भारत हिरंदानी जी क्वेश्चन है कि सर एसएल टेक्नोलॉजीज 900 के आसपास बाई करना चाहिए, एमओएस है इस पर, या फिर वेट करना चाहिए करेक्शन कम? देखिए वेट करिएगा तो वेट ही करते रह जाइएगा। 900 का लेवल ख़राब नहीं है, खूब जोर गिरता भी है तो 850 830 आएगा, उधर पे सुपर एमओएस होगा। तो अभी कुछ खरीद लीजिए, बाद में कुछ खरीद लीजिएगा। इस हिसाब से अपने रिस्क को हेज करना सीखिए, एक लेवल का वेट मत करिए। जब स्टॉक बहुत भाग जाता है तब मैं वेट बोलता हूँ, वेट करिएगा। जैसे आरवीएल ने बोला था, वेक्टर ने बोला था, बर्गर किंग में बोला था। लेकिन जिस स्टॉक में क्वालिटी है और गिर रहा है मार्केट गिरने से, तो उधर पे बाइंग करनी है, उसको टाइम प्लीज मत किया करिए। मृणाल माथी ये क्वेश्चन है कि सर इनको आई गॉट, अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको एक लॉट मिल गए भैया, मुझे तो नहीं मिले थे। लिस्टिंग गेन के लिए स्ट्रेटजी क्या होगी? मेरे हिसाब से आपको लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहिए और एक बार मार्केट में ठंडा हो जाए भैया उसका हवा, बिकॉज वैल्यूएशन काफ़ी महंगे हैं। तो अगर एशियन पेंट उतना हाई वैल्यूएशन को सस्टेन नहीं कर पाता, नहीं बर्जर पेंट, तो ये तो कर ही नहीं पाएगा। यस, अगर हो सकता है तो आप चाहें तो अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, माल को सेल कर लीजिए, प्रॉफिट उसे छोड़ दीजिए, या फिर अपनी स्ट्रेटजी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर मुझे मिलता तो जिस हिसाब से मार्केट में कंडीशन है और जो प्रीमियम इसको मिल रहा है, ऑफकोर्स एक बाउंस होता है, या फिर अपना एसएल ज़रूर 2100 के लगभग करिएगा कि उसके नीचे ऑटोमेटिकली आपका माल सेल हो जाए। देखना बनता है कि कंडीशन क्या इमर्ज होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये भाग भी सकता है, ऑपरेटर भगा भी सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं। लेकिन अपने प्रॉफिट को बुक करिएगा, बिकॉज वैल्यूएशन बहुत ही हाई है। बहुत लॉन्ग टर्म तक कोई भी क्वालिटी स्टॉक हायर वैल्यूएशन तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। आपने देखा रिलायंस का क्या हाल हुआ। तो सम्राट जी क्वेश्चन है कि सर किसी भी स्टॉक में डिलीवरी परसेंटेज का क्या होता है? ये होता है कि हमें समझ में आता है कि इसमें जो रैली आ रही है ये लॉन्ग टर्म टिकेगी या फिर एक फर्जी है। जहाँ पर डिलीवरीज कम होती है तो अनुमान ये होता है कि वो प्राइस सस्टेन नहीं कर पाएगा, गिरेगा। तो हाई डिलीवरीज विल मेक यू कॉन्फिडेंट कि चलो भाई स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छा करेगा। भाई स्टॉक फटाफट सीरीज आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि स्टॉक फटाफट सीरीज अच्छी लगती है, अच्छी बात है। हाँ एकदम बाई करना चाहिए भैया। और डाउन जा रहा है क्यों भाई? तो मार्केट गिर रहा है, से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, घबराना नहीं है, गिरे तो लेना है, बहुत अच्छा स्टॉक है। कुणाल जी क्वेश्चन है कि सर थैंक यू गिविंग ऑफ एमओएस ऑफ सम लेवल, एल&टी एंड ग्रासिम आर वेरी गुड स्टॉक। यस, लेकिन मैं उतना इसको ट्रैक नहीं करता हूँ। एल&टी इज़ वेरी गुड, ग्रासिम आई डोंट ट्रैक, इसलिए मैं इसको नहीं बोल सकता। और मैं ग्रासिम को ट्रैक नहीं करता, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं बोलूँगा। एल&टी 1250 के लेवल पे एक खरीद हो सकती है, आप चाहें तो मंडे को थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, मार्केट गिरेगा ज़रूर उस लेवल पे आ सकता है। प्रिया साहा जी क्वेश्चन है कि भाई टाइटन 1141 लॉस में है, रिलायंस 1871, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आप बहुत ही अच्छे स्टॉक लिए हैं। लेकिन यस, टाइटन थोड़ा महंगा ले लिए, लेकिन रिलायंस आप सही भाव पे लिए हैं, तो घबराने की बिल्कुल ही बात नहीं है। 1871 इज़ क्वाइट फेयर प्राइस, गिरता भी है तो लिमिटेड डाउन साइड है, और भागेगा तो पकड़ भी नहीं पाएगा। होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म एंड डेफिनेटली इट विल रिवॉर्ड यू बैक, बिकॉज क्वालिटी स्टॉक गिरते हैं तो भागते भी हैं। और आप देखिएगा रिलायंस कितना आया था 900 तक, उसके बाद भाई 2300 का टॉप लगाया था। तो इनके इतने अच्छे फंडामेंटल्स हैं। बात की जाए दो बिजनेस हैं, जियो और
इनके जो लाइक रिटेल वाले बिजनेस हैं लॉन्ग टर्म में अच्छा कर सकते हैं, तो इसलिए टाइटन भी बहुत अच्छी बाई है, लेकिन थोड़ा महंगा ले लिया है। मेरे हिसाब से 1350 इसके फेयर इनफ वैल्यू है, और मैं इससे ₹1 ज़्यादा देना पसंद नहीं करूँगा। उसके नीचे मिले तो सही है, वरना दूर से ही टाटा बाय बाय। तो इसे मतलब स्टॉक सही है। और 3 कंडीशन होती है, अच्छे स्टॉक को अच्छे प्राइस में खरीदिए तो गेनर है, अच्छे स्टॉक को बुरे प्राइस में खरीदिएगा तो वेट करना पड़ेगा, बुरे स्टॉक को बुरे प्राइस में खरीदिएगा तो आप फंस जाइएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो क्वालिटी स्टॉक है, एक को आपने हायर में खरीदा है और एक को आपने सही प्राइस में खरीदा है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। भाई एंटोनी वेस्ट में और लाइक वेक्टर में आपने तो मैंने कितने बार मना किया था, आपने फिर भी लिया, कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करना पड़ेगा। और ग्लैंड फार्मा में क्या करना चाहिए, ग्लैंड फार्मा में बहुत ज़्यादा हवा हो चुका है, मेरे सबसे अभी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा बाई करने का या फिर सेल करने का। आप चाहे तो अपना कॉल ले सकते हैं। विनोद जी क्वेश्चन है कि अच्छा सर 2 महीने से मुझे फॉलो कर रहे हैं और बहुत ही शांति फील कर रहे हैं, बिकॉज आईटीसी आपने लिया है, मुथूट भी लिया है, बजाज फाइनेंस भी, एचयूएल भी, सारे क्वालिटी स्टॉक है। विनोद जी गिरे तो बस बाई करना है और टेंशन फ्री होकर इन्वेस्टमेंट करना है भाई। रंजय जी क्वेश्चन है कि सोलारा एक्टिव फार्मा 10% की क्यों तेजी थी, मैं ट्रैक नहीं करता इसलिए मैं बोल नहीं पाऊंगा। और वन मोर क्वेश्चन, हाउ यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल द फाइनेंशियल ऑफ एनी आईपीओ बिफोर लॉन्च। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस एंड ऑल, उधर से जाके आप सारा आईपीओ का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और उसकी वैल्यूएशन भी आप माप सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी को बोल रहे हैं कि एसओजी बताइए। अरे भाई क्रिप्टो करेंसी मैं बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होता है और मुझे इनके बारे में पता है। लेकिन यस, इनको दोस्तों यस भारत की बात की जाए तो बहुत लोग खरीदते भी हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें बहुत उछल पुथल होती है। पहले इक्विटी मार्केट में हाथ को मजबूत करिए, उसके बाद क्रिप्टो करेंसी के बारे में सोचिएगा। शशिकांत जी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि वाई एवरी यूट्यूबर रिकमेंड यस। देखिए मैं उन यूट्यूबर में से नहीं आता हूं जो यस बैंक को रिकमेंड करूंगा। आपने देखा कि यस बैंक को लेके मैं खिलाफ तो पहले था, अभी उतना नहीं रहता, लेकिन मैं तो सपोर्ट भी नहीं करता हूं, क्योंकि मैं होप के सहारे आपने सही पकड़ा है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। आप जाइए एसटीएफ के टॉपिक में देखिएगा, सारे क्वालिटी स्टॉक है, मैं कोई फर्जी स्टॉक आपको नहीं बोलता हूँ। तो मैं यूट्यूबर की बात की जाए तो सारे यूट्यूबर करते होंगे भैया, उनको अच्छा फुटेज मिलता है, मुझे करना पसंद नहीं है। और मैं येस बैंक को तो रिकमेंडेशन आपको नहीं देता हूँ, और बोलता भी हूँ कि निवेश करना है तो अपने वेल्थ का 1% से कम करिएगा, और इससे अच्छा आप दूसरे बैंक पर जा सकते हैं या फिर दूसरे स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। हाउ टू अनप्लेज स्टॉक इन स्टॉक मीन्स ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग है, इनको अनप्लेज करना है, मुझे इसका आइडिया नहीं है। आपने मीन्स मुझे इस ब्रोकर का सही में आइडिया नहीं है, आपने ब्रोकर से सीधा बात कर सकते हैं। हाय थैंक यू वेरी मच फॉर योर वीडियोस, हेल्प मी आउट अलॉट। आई इन्वेस्ट इन ब्लू चिप्स लाइक एचडीएफसी बैंक बहुत ही अच्छा, पिडलाइट शानदार, एशियन पेंट बहुत ही अच्छा, डिविस लैब, नेस्ले। व्हाट आई डू इज आई बाई 1 to 2 स्टॉक एट एवरी 5% ड्रॉप। आई वॉन्ट टू नो व्हेन शुड यू बाई हेवी। तो यस, जब आपको एमओएस मिलता है, जब कोई क्वालिटी स्टॉक 15-20% टूट जाता है और खामा टूटता है, जब मार्केट गिर रहा है, तो उधर पे एंट्री करनी है। नहीं समझ में आता तो एसटीएफएल के टॉपिक्स जो आपको बोलता हूँ सुपर एमओएस पे से, मुथूट फाइनेंस अभी सुपर एमओएस पे चल रहा है, आईटीसी सुपर एमओएस पे चल रहा है, लेकिन यस थोड़ा टाइम लग सकता है, तो इधर पे आप निवेश कर सकते हैं। इधर पे रिस्क टू रिवॉर्ड के मामले में रिवॉर्ड ज़्यादा है, रिस्क बहुत ही कम दिखाई पड़ता है। शशांक भाई क्वेश्चन है कि सर जी आप म्यूचुअल फंड में वीडियो बनाने वाले थे, कब बनाएंगे? मुझे ये जानना था कि म्यूचुअल फंड में कौन सी कैटेगरी, लार्ज मिड स्मॉल कैप मल्टी कैप डेप्थ थीमेटिक में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हम 20,000 की एसआईपी करते हैं तो, और हमें हर साल म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस को कैसे करके फंड्स को स्विच करना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, मैं कहीं म्यूचुअल फंड के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। मेरे हिसाब से अगर आप बहुत ही लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं तो आपको लार्ज कैप में ज़्यादा एक्सपोजर दीजिएगा। एक्सिस जितने भी अच्छे म्यूचुअल फंड हैं, एक्सिस के म्यूचुअल फंड मुझे बहुत पसंद है, कंटिन्यूसली बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं। और इंडेक्स फंड में निवेश करिए, पहला प्राथमिकता इंडेक्स फंड, और दूसरा एक्सिस ब्लू चिप फंड में निवेश कर सकते हैं। एक्सिस मिड का भी मुझे अच्छा लगता है, तो इधर पे निवेश करिएगा, डाइवर्सिफाई करिए, कुछ स्टॉक पे निवेश करिए, कुछ म्यूचुअल फंड में निवेश करिए, और सीधा इस फंड को मैनेज करना सीखिए। मैं कैसे फंड मैनेज करता हूँ, मुझे वक्त दीजिए, मैं जल्दी ही इसके वीडियो बनाऊंगा। मैवरिक ये क्वेश्चन है कि सर रिलायंस में क्या व्यू है आपका? बहुत ही पॉजिटिव व्यू है भाई, मैं रिलायंस को 4,000 रुपये देखता हूँ आने वाले 3-4 सालों में। एवरेज स्टडी क्या करूँ, अगर हाँ तो कब तक, क्या पता 1,300 तक चला जाए और मैं कंगाल हो जाऊँ एवरेज करते करते। कोई बात नहीं भैया, कंगाल हो जाएंगे तो मानी साहब आपको फिर मालामाल कर देंगे, कोई न्यूज़ फेंकेंगे और फटाफट रिलायंस का शेयर प्राइस भाग जाएगा, घबराना नहीं है। टीसीएस, इन्फोसिस, एफएल, एम्बर और नवीन फ्लोइन में कितना जीटीटी लगाऊं? सारे को मैंने कल स्टॉक फटाफट में कवर कर दिया है भाई, जाके प्लीज़ देखिए। अर्पण भाई क्वेश्चन है कि अरे सर 10 लाख का पोर्टफोलियो, ठीक है 10 लाख का पोर्टफोलियो बन जाएगा, तो 1 लाख का पोर्टफोलियो पहले सोच रहा हूँ, उसके बाद 5 लाख का, उसके बाद 10 लाख का। ऑलरेडी मैंने पोर्टफोलियो बनाए थे, तो अब एक ऐसे बंदे भी हैं जिन्होंने 14,000 पे पोर्टफोलियो बनाए हैं, 15,000 का बोर्ड लेके सर आपका पोर्टफोलियो है,
लेकिन देखिए नेगेटिव में है। नेगेटिव में क्यों नहीं होगा, मार्केट नेगेटिव में है तो मेरा पोर्टफोलियो क्या बड़े बड़े फंड में आकर पोर्टफोलियो लाल चला जाएगा। और आपने बहुत ही हाई वैल्यूएशन में पोर्टफोलियो बनाया है तो आपको 12 से 14 महीना वेट करना पड़ेगा। ऐसे मेरे सब्सक्राइबर है वो बोल रहे थे, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। 10 लाख का। तो दर्शन जी क्वेश्चन है कि सर भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया और नौकरी मंडे को क्या कमाल दिखाएंगे। मुझे खुद ही नहीं पता कमाल दिखाएंगे या फिर कमल खिल जाएगा या फिर गिर जाएगा। सही में बजट के ऊपर बहुत ही निर्भर है, देखना बनता है कि बजट कैसे आते हैं। लेकिन गिरता है तो भारतीय एयरटेल पर निवेश कर सकते हैं, नौकरी भी एक बेट हो सकता है, लेकिन यस नौकरी को सही प्राइस में खरीदिएगा जिस लेवल में बोलता हूँ। भक्ता ज्योति गोगोई जी क्वेश्चन है कि सर गुड ईयर इंडिया, स्पाइस जेट, पंजाब नेशनल बैंक, एस्ट्राजेनेका। अरे बाप रे, आपने गुड ईयर इंडिया खरीदा है, ठीक ठाक लगती है। स्पाइस जेट नहीं, पीएनबी नहीं, और एस्ट्राजेनेका ठीक कंपनी है। इन सब पे वीडियो मैंने बनाया है, लेकिन यस एस्ट्राजेनेका इसमें मुझे सबसे अच्छा दिखाई पड़ता है। जीपी जी क्वेश्चन है कि सर योर व्यूज़ ऑन पीआई इंडस्ट्रीज, बहुत ही शानदार कंपनी है, और हेवल्स बहुत ही धुआंधार कंपनी है। आर्यन सिंह जी क्वेश्चन है कि भाई ग्रैन्यूल्स इंडिया नीचे क्यों जा रहा है। अरे भाई क्यों नहीं जाएगा, मार्केट गिर रहा है तो क्यों नहीं जाएगा, ऑफ कोर्स ये भी जाएगा। मार्केट को देखिए, मार्केट भी गिर रहा है, फार्मा भी गिर रहे हैं, लेकिन यस ग्रैन्यूल्स इंडिया क्वालिटी स्टॉक है, घबराना नहीं है। आप कहाँ से हैं, तो भैया मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता में रहने वाला हूँ, मीन्स उधर से मैं बिलोंग करता हूँ। और यस मैं बंगाली नहीं हूँ, लेकिन मैं कोलकाता में रहता हूँ। तो एनीवेज, एंड योर व्यूज़ ऑन रिलायंस फ्यूचर डील, क्या ये मल्टीबैगर बनेगा। अगर लंबा होल्ड किया जाए तो रिलायंस ज़रूर मल्टीबैगर बनेगा, फ्यूचर पे मुझे भरोसा नहीं दिखाई पड़ता। स्पेकुलेटिव मूव चलते रहते हैं। रोहित जी क्वेश्चन है, पुराने में सब्सक्राइबर हैं कि सर डिविस लैब में बहुत लॉस हो रहा है, जो लॉस को सहेगा दिलर वही बनेगा। याद करिए वॉरेन बुफेट की बात, 50% पोर्टफोलियो को नेगेटिव में देखने के लिए आदत डाल लीजिए। तो यस अगर गिरता है तो खरीदने का मौका है, लेकिन फंड खत्म नहीं होने चाहिए। तो यही थी सैटरडे Q&A सीरीज़। आई होप दोस्तों ये सीरीज़ आपको अच्छी लगती है। अच्छी लगती है तो एकदम दबा के लाइक करना है, और लाइक को एकदम तोड़ देना है बटन को। और दोस्तों आपका यूँ सपोर्ट बना रहा तो 2 दिन वीक में इंटरेक्ट करूँगा। सो वो टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द लाइक सैटरडे Q&A सीरीज़। आपको आई होप दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। एफर्ट अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम तो याद से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।